Hello बच्चों, let's read the question. The question is six equal resistors, each of 5 ohm, are connected to a battery of EMF 3 volt as shown. What is the current drawn by the circuit from the battery? तो कितनी करंट जो होगी सर्किट में फ्लो होगी इस बैटरी से वो हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहली चीज अगर आपको करंट निकालनी है किसी भी सर्किट में तो हम यूज करते हैं ओम्स लॉ, जो जिसके हिसाब से हमारी करंट जो होती है I इक्वल्स टू वी अपॉन आर होती है, जहां पर V भी हमारा इक्विवेलेंट होता है और R भी हमारा इक्विवेलेंट होता है। दूसरा हमें इसमें पता होना चाहिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जो हमारा किस तरह से होता है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से 5 आर्म्स होती हैं इस तरह से, और एक यहाँ ये बीच में होती है, ठीक है, इस तरह से 5 आर्म्स होती हैं। ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P अपॉन Q का जो रेशियो होता है वो R अपॉन S के क्या होता है, बराबर होता है। उस कंडीशन में इस वाले मिडिल वाले में करंट फ्लो नहीं होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसको फिर हम सर्किट में नहीं मानते हैं इस वाले को, ठीक है। तो एक हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब आप सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम बनेगा, अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो ये सर्किट डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये सर्किट डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया B और C पॉइंट, और यहाँ पर एक और जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और फिर इससे हमारी क्या जुड़ी हुई है, बैटरी कनेक्टेड है, इसी से मेरी ये इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 5 ओम है, और ये बाकी सारे भी आपके क्या है, 5 ओम है। ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, और ये भी 5 ओम। अब अगर आप देखिए यहाँ पर तो P अपॉन Q मतलब 5 अपॉन 5 जो मेरा है वो 5 अपॉन 5 के बराबर है, मतलब दोनों का जो रेशियो है सेम है। मतलब ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये जो बीच वाला मिडल वाला है इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। आई इसमें 0 होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब नेगलेक्ट कर दिया तो ये दो सीरीज में है और ये दो सीरीज में है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 5 5 10 हो गया, और ये भी 10 हो गया, और 10 10 फिर हमारे पैरेलल में जुड़े जाएंगे। ये 5 और ये 5 सीरीज में है, और ये 5 और ये 5 सीरीज में है, तो 5 5 का क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है, और ये भी 10 हो गया। अब ये 10 और ये 10 किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो R पैरेलल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 100 अपॉन 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 ओम के बराबर। तो मतलब इस पूरे का जो रेजिस्टेंस आया है, व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस, ये मेरा किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये मेरा किसके बराबर आ गया है, 5 ओम के बराबर। अब ये 5 ओम और ये वाला जो 5 ओम है वो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, अब 5 और 5 जो है वो पैरेलल में, तो 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन 10, ये हो जाएगा 2.5 ओम। तो पूरे जो सर्किट का हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो 2.5 ओम आया है, और बैटरी जो का जो ईएमएफ दे रखा है वो हमें 3 वोल्ट दे रखा है। तो हमारे पास जो करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन 2.5 वी अपॉन आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी करंट की, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, ये 30 अपॉन 25, तो ये हो गया 6 अपॉन 5 एम्पियर। इतनी करंट जो है वो फ्लो होगी बैटरी से इस सर्किट डायग्राम में, जिसकी वैल्यू है 6/5 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।